लर्न बॉटनी विद सिया क्लासेस। बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमी के पेपर की। उसमें से एक छोटा टॉपिक आज लिया है हमने, हॉट स्पॉट। ठीक है, अगर हॉट स्पॉट को एक जर्नल वे में देखें तो हॉट स्पॉट क्या है, आप जो मोबाइल में यूज़ करते हो तो उसमें क्या है कि क्योंकि हॉट स्पॉट उसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज वहाँ पर उतने एरिया में या किसी पर्टिकुलर रेंज के एरिया में वहाँ पर जो नेटवर्क की इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है ना। उसी तरह से जब कभी हम बॉटनी की सेंस में बात करते हैं तो कुछ क्राइटेरियाज रखे गए हैं या कहें कि डिटरमाइनिंग फैक्टर्स रखे गए हैं जिसको फॉलो अगर कोई एरिया पर्टिकुलर एरिया कर रहा है तो वो कहलाता है हॉट स्पॉट। ठीक है, आप टेक्सोनॉमी में भी हॉट स्पॉट पढ़ोगे और बेसिकली इसको इकोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, इकोलॉजी में भी आता है, तो है एक ही चीज़। ठीक, क्या हॉट स्पॉट, उसको वो जो 4 क्राइटेरियाज हैं वो क्या होते हैं। पहला तो ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज रिचनेस या स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड वन है कि डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, राइट। थर्ड वन इज डिग्री ऑफ थ्रेट ऑफ हैबिटेट, या ये कहें कि उस हैबिटेट का डिग्रेडेशन या फ्रेगमेंटेशन होते रहना चाहिए। ठीक है, जो जिस पर्टिकुलर स्पीशीज की सेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक, द लास्ट वन इज डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, या ये कहें कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज एंडेंजर्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, वो क्या है कि पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि जो हॉट स्पॉट है वो किसी एरिया को कहा जा रहा है। ठीक है, किसी एरिया को या फिर प्लेस को कह रहा है। ठीक, उस प्लेस को हम कब हॉट स्पॉट कहेंगे, नॉर्मल प्लेस से क्या फर्क है उसमें। पहली बात है कि वहाँ पर स्पीशीज रिचनेस या स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर हम एनिमल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसका, कंगारूज का ले सकते हैं, कि उसमें वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया में तो वो स्पीशीज मिलती है या वो पर्टिकुलर एनिमल मिलता है, लेकिन अगर कहा जाए इंडिया में तो इंडिया में हर जगह नहीं मिलेगा, हर जगह के इंडिया में नहीं मिलता है। ठीक है, तो यानी ये कह सकते हैं ना कि वो ये वाली जो स्पीशीज है उसकी और सबसे ज़्यादा भी कहाँ है, थ्रू आउट वर्ल्ड कहाँ है, वो केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए, या ये कहे कि कंगारू के लिए ऑस्ट्रेलिया एक हॉट स्पॉट हो सकता है। और उसमें भी हो सकता है कि उस पूरे कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कोई पर्टिकुलर प्लेस हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा हो। पूरे में ही थोड़ा ना ज़रूरी है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में ही होता हो, हाँ, लेकिन ये है कि वो कहीं और वर्ल्ड में नहीं है। ठीक है, या वहीं पर सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है या वहाँ की डोमिनेंट स्पीशीज़ है। ठीक, तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहला क्राइटेरिया तो हो गया स्पीशीज रिचनेस का, राइट। सेकंड की जब हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। अब ये वर्ड क्या है, एंडेमिज्म। ठीक है, डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, कि एंडेमिज्म का किस हद तक एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है, ये बना है टर्म एंडेमिक स्पीशीज से। एंडेमिक हम कब कहेंगे, जब कभी कोई स्पीशीज केवल और केवल एक पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती है और वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती। जैसे कि यही अभी हम कंगारूज की बात करें या एशियाटिक लॉयन की बात करते हैं तो वो केवल एशिया कॉन्टिनेंट में है और थ्रू आउट वर्ल्ड और जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो एनिमल बैकग्राउंड की बात हो गई। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हो सकते हैं कि जो केवल इंडिया में तो हैं, बाकी वर्ल्ड में, इंडिया में भी कोई पर्टिकुलर स्पीशीज मतलब पर्टिकुलर कोई एरिया है या सिटी है वहाँ पर तो होता है, हर जगह वो नहीं होता। ठीक, तो ये कह सकते हैं यानी कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज उस कॉन्टिनेंट या उस एरिया उस प्लेस के लिए क्या हो गई, एंडेमिक हो गई। इसी को कहा जाता है कि वो जो हॉट स्पॉट के लिए जो सेकंड क्राइटेरिया है वो क्या है कि उसको जो स्पीशीज है उसको क्या होना चाहिए, एंडेमिक होना चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू ये कहा जा सकता है कि वो एरिया पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए क्या है, हॉट स्पॉट है। ठीक है, द थर्ड वन इज कि उसमें एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड वन है कि जो उसका हैबिटेट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता रहना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि जब भी कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने वाली होती है तो धीरे धीरे क्या है, सबसे पहले वही है उसका खाना पीना छीन लो। ठीक है, ये कहे कि जो बेसिक नीड्स है वही नहीं पूरी होंगी तो अल्टीमेटली जो स्पीशीज़ है वो क्या होगा,
धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जाएगी। या फिर एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप पैरासिटिज्म में भी ले सकते हो। क्या कि जैसे मान लीजिए, या फिर जैसे हाँ एनिमल बैकग्राउंड में अगर उनकी बात करें, पांडास की बात करें, हाँ, तो वो इतना ज़्यादा वो केवल और केवल क्या बैम्बू को ही खाते हैं, बाकी और कोई चीज़ को नहीं खाते। तो इतना ज़्यादा वो रेस्ट्रिक्टेड अपना डोज करे हुए हैं, तो कि अगर कहीं बैम्बू हटा दिए गए तो क्या होगा, डायरेक्ट उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट उनके खाने पर इफेक्ट पड़ रहा है। ये है कि हैबिटेट, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्लांट है, वो किसी एक एरिया में पाया जा रहा है, अब वो किसी तरह से एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। या फिर किसी तरह से ये कहा जाए कि जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सॉइल थी, वहाँ पर कोई स्पीशीज प्लांट की ग्रो कर रही थी, ठीक है। अब क्या है कि वो प्लांट अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर चुका है कि अगर जरा सी भी सॉइल की एसिडिटी या अल्कलाइनिटी बढ़ती है तो वो प्लांट धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ना कि अब हमने असर किस पे पड़ा, हैबिटेट पे, और लेकिन जा कौन रहा है, स्पीशीज। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जो फोर्थ पॉइंट निकल के आता है वो डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। या तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज का इतना ज़्यादा यूज किया जा रहा है, इस वजह से उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी दे दी जा रही है, या ये भी कह सकते हैं, सिंपल याद रखिए कि एंडेमिज्म के साथ साथ स्पीशीज क्या होनी चाहिए, एंडेंजर्ड भी होनी चाहिए। यानी कि अब अगर जो इसे नहीं बचाया गया, एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, अब अगर इस स्पीशीज को नहीं बचाया गया तो निश्चित है कि कुछ समय बाद में, आने वाले समय में ये स्पीशीज अब नहीं बचेगी, धीरे धीरे वो कम होती जा रही है, उनका नंबर कम होता जा रहा है। यानी कि अब ये एक तरह से ये भी निकल के आता है कि हॉटस्पॉट का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, कि जब हम ये क्राइटेरिया देखते हैं कि कोई स्पीशीज या कोई एरिया फॉलो कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अपना सारा का सारा ध्यान उस पर्टिकुलर एरिया पे या हॉट स्पॉट पे जाके लगाएंगे, ताकि हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बचा सकें, ठीक है, उसे कंजर्व कर सके, चाहे वो प्लांट जर्म प्लाज्म की बात हो या फिर एनिमल के किसी भी एनिमल स्पीशीज की बात हो। तो इस तरह से जो ये 4 क्राइटेरिया है वो ही हॉट स्पॉट को ये कह सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए यही 4 फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ, या इसको सिंपल कहें, डिग्री ऑफ थ्रेट, ठीक है, डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एंडेमिज्म, डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में एंडेमिक स्पीशीज भी हो सकता है, या इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया ही नहीं जा रहा है अगर प्लांट्स की बात करें, ठीक है। मान लीजिए कोई इकोनॉमिक वाला प्लांट्स है तो उसको हम पेट्रो प्लांट्स की ही बात कर लें। मान लीजिए कि वो एंडेमिक तो ऑलरेडी थे ही, उनका यूज़ वहाँ उस एरिया में बहुत किया गया और प्लांटेशन किया ही नहीं गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो स्पीशीज चली जाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली वो क्राइटेरिया तो फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एरिया क्या हो जाएगा, हॉट स्पॉट हो जाएगा। और यही 4 फैक्टर्स हो गए, स्पीशीज रिचनेस, देन एंडेमिक होनी चाहिए, दैट मीन्स डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, थर्ड वन इज डिग्री ऑफ थ्रेट, यानी कि वो एंडेंजर्ड होनी चाहिए, एंड द लास्ट वन डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक। तो ये हो गया हॉट स्पॉट को जो क्राइटेरिया, जब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एरिया ये चारों मतलब फैक्टर्स को फॉलो कर रहा है तो वो हॉट स्पॉट कहलाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की। उसमें क्या है कि जो थ्रू आउट वर्ल्ड है उसमें 34 है ना, 34 ऐसे प्लेसेस हैं जिन्हें हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया जा चुका है, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4 ऐसे प्लेसेस हैं जिन्हें हॉट स्पॉट की कैटेगरी में रखते हैं। पहला है वेस्टर्न घाट्स है, दूसरा इंडो बर्मा है, तीसरा हिमालयन रीजन है, एंड द फोर्थ वन इज सुंडालैंड है। ये बेसिकली जो निकोबार आइलैंड है उसका पार्ट आता है, ठीक है। तो ये 4 ऐसे रीजन्स हैं जिन्हें हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया है। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट हॉट स्पॉट। अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो